हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक देखेंगे। अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो 12.2 आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसका पहला पार्ट यानी 12.1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख भी चुके होंगे। और आई होप, जहाँ तक हमारा आशा है कि आप लोग को समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया है तो आप लोग को 12.2 अच्छा से समझ में आएगा। इसके लिए करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर कहीं आप इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको 4 से 5 नंबर जैक बोर्ड में दे करके जाएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैक बोर्ड में खास करके यहाँ से नंबर आपको अच्छा खासा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करेंगे। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला है वो चीज़ हम राइट डाउन कर चुके हैं बोर्ड पर। क्या है इसमें मेनली 2 फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। एक एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेक्टर रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, और दूसरा एरिया ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके थे, लेकिन फिर से हम लोग समझेंगे सिर्फ इसके फार्मूला को। अगर जहां भी आपको बोलेगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेगा तो उसके लिए जो हम फार्मूला उपयोग करेंगे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वही हमारा थीटा इंडिकेशन करता है। आगे अगर हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क के, तो वहाँ पर जो हमारा फार्मूला उपयोग होगा वह थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर बोर्ड पर अगर देखें तो 2 क्वेश्चन को राइट डाउन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप, जहाँ तक हमारा विश्वास है कि लास्ट तक इसको बनाए करके हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर को लास्ट कर दे। अगर नहीं हो पाता है तो 2 पार्ट में इसको हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्लियर कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। यानी आप लोग को यहाँ से क्लियर हो चुका है कि हमको फाइंड करना क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। किसका, सेक्टर। फिर उसमें क्या करें कि ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो जो पहला नंबर करना क्या है कि जो दिया हुआ है उसको हमको राइट डाउन कर लेना है। तो हमको करना क्या है कि थीटा इक्वल टू जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू व्हाट। और हम लोग को अब क्या करना है ना, कि देखना है कि सेक्टर का फार्मूला होता है क्या एरिया का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग उपयोग कर लेंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री, बटे में कितना हमारा है 360, इंटू पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 22 बटे में 7। ये 3.14 भी आप ले सकते हैं, जो आपको मन करे वो ले सकते हैं। तो हम पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमारे पास 6 है, दैट मीन 6 इंटू 6। इसको करेंगे अगर हम 6 जा 36, यानी 10 बार में ही आपका कट जाएगा। किए क्या, 6 जा 36 और 36 10 जा हो जाता है कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हम लोग को करना क्या है, 6 इंटू 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाई में क्या हमारा रहेगा 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 132 हो जाएगा, और बाई में 7। अब एरिया है तो एरिया का हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। एरिया हमारा किस चीज़ में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दूसरा नंबर हमको करना क्या है इसमें, कि अगर मान लीजिए यूनिट अलग अलग हो सकता है। हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ था यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हमारा यहाँ मीटर में दिया रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें जो हमारा क्या कर रहा है ना, कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन किए थे। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें फाइंड क्या करना है, कि सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो अगर किसी भी सर्कल में हम बात करें, चाहे तो हमको एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो उसमें कंपलसरी हो जाता है कि चाहे तो आपको डी होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर ना तो हमारे पास आर दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में करना क्या होगा कि इस सरकमफ्रेंस के हेल्प लेकर के हम लोग को आर और डी फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग सेम प्रोसेस वही करेंगे। गिवन दैट में हमारे पास दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना है, 22 सेंटीमीटर। जब सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है तो हम आप लोग को पहला वीडियो में बताए थे कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो पेरीमीटर को ही बोला जाता है, यानी अलग अलग 2 नामों से हम लोग जानते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोले या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोले, बात एक ही है। तो सरकमफ्रेंस का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो इसके जगह पर हम वैल्यू रख दिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अगर 2 से कैंसिल कर दे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स पाई आर इज इक्वल टू 11। तो आर को ब्रेक कर देंगे तो 11 बटे में कितना हो जाएगा, पाई।
अगर आपको इच्छा करे तो इतना भी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर मान करें कि नहीं इसको हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो r इक्वल टू 11 और पाई का वैल्यू रखिएगा तो 22, तो 7 हमारा ऊपर में चल जाएगा। तो 11 7 77 बाई में 22, 2 से अगर हम इसको हम डिवाइड देना चाहें तो नहीं लगेगा। 11 से कर सकते हैं, 11 2 जा और 11 7 जा, दैट मीन्स 7/2। तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 7/2। जब r का वैल्यू 7/2 आ गया, हमको निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, फिर से एक चीज़ हम बतलाते हैं। जो एरिया सर्कल का होता है उसमें 4 से आप डिवाइड दीजिए, वही आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कि किसी एक सर्कल को जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके एक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो एरिया ऑफ, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए सिंपल क्या करना है कि जो हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से आप डिवाइड दे दीजिए। और 4 से डिवाइड जब देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इससे लिखने से क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी डेवलप हो जाता है कि हाँ दिखने में थोड़ा सा अच्छा नजर आता है। अब हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, 1/4 का 1/4 पाई का वैल्यू अगर हम रख दे तो 22/7 हो जाएगा, इनटू आर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 7/2। तो 7/2 इसको रख देंगे, इनटू में 7/2। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि हमारा फार्मूला में स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर करेंगे तो 11 बार में हो जाएगा। 11 7 जा 77 बाई में 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, सेंटीमीटर यूनिट था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और यह खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है क्या ना कि आपको कोई एंगल देखने को नहीं मिल रहा है। जब एंगल नहीं है ना तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस फार्मूला का उपयोग करेंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं घड़ी होता है किस प्रकार से। तो घड़ी कुछ दिखने लिखने में इस प्रकार से हम लोग का होता है। यहाँ पर 12 बजता है, 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। अब इस घड़ी में बोल क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो मिनट का सुई का लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर का है, और यह 5 मिनट में कितना स्वेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यह मिनट का सुई अभी 11 पर है, कितना पर है, 11 पर, मान लीजिए कि 11 पर है, और यह कुछ देर में जो है चल करके 12 पर पहुंच जाता है। यहाँ पर था और यहाँ से चल करके वह 12 पर पहुंच गया। तो 12 पर जब यह पहुंचा तो आपको कुछ एक सेक्टर के जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचा तो यह दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया, ये पेंट जो किया हुआ भाग है ना, यह दूरी तय किया। तो यह दूरी कितना तय किया, यह कितना क्षेत्रफल है, यही हमको फाइंड आउट कर रहा है। इसके लिए करना क्या होगा ना कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बनता है ना, इसमें एंगल का होना सबसे बड़ा जरूरी है। यानी 5 मिनट की दूरी तय कर रहा है, यानी 11 से लेकर 12 तक पहुंच रहा है, तो 11 से 12 तक पहुंचने में उसको 5 मिनट की दूरी कर रहा है। और यह 5 मिनट की दूरी तय कर रहा है, और यह टोटल घड़ी हमारा एक सर्कल टाइप का है, गोलाकार है। जब यह गोला है तो गोला होने के कारण, सर्कल होने के कारण टोटल जो इस बिंदु पर, पॉइंट पर जो एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। जब टोटल 360 डिग्री का बनेगा, और इस घड़ी बनाने के दौरान हम लोग क्या कि 12 बराबर भागों में बांट दिए। कितना, 12 बराबर भागों में, इसलिए 12 से उसमें डिवाइड कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा। तो 5 मिनट में एंगल बनने के लिए करना क्या होगा, पहले तो हमको पता करना होगा कि टोटल 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में हम लोग डिवाइड दे देंगे, यानी 360 में डिवाइड देंगे। कितने बराबर भागों में बांटा गया घड़ी को, 12 बराबर भागों में। क्यों, क्योंकि 12 घंटा ये हो रहा है। तो 12 से हम अगर डिवाइड दे दे तो 12 तिहाई 36 और 0 का 0 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो हमारा एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बनेगा। अब यह कह रहा है कि जब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो टोटल कितना एरिया वह स्वेप्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालें तो हम लोग थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर जानते हैं। टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स,
इसके लिए फार्मूला आपको हम बतलाए थे, यानी सेक्टर का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सेक्टर का थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री बटे में 360 गुने में पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बटे में 7 आर स्क्वायर। आर फॉर रेडियस, और जो हमारा एक घड़ी की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था हमारा। तो आर के जगह पर 2 बार लिख देंगे 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 बार में हो जाएगा, 6 3 बार में जाएगा, 2 से 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब 11 इंटू 14 अगर हम करें, 11 इंटू 14 बाई में कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14 का 4 कैरी 1, और 14 में 4 1 15 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ये स्वेप्ट करेगा 5 मिनट में। हम किए कुछ नहीं है। पहला नंबर तो आपको टफ होगा एंगल निकालने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोला का पूरा जो होता है ना एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, और उस गोले को हम 12 बराबर भागों में बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी में 12 घंटा होता है, तब 12 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसलिए 12 से हम डिवाइड दीजिए, तो 5 मिनट में वो कितना आएगा, निकल गया। क्यों? क्योंकि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होता है, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट होता है, इसलिए हमारा यहाँ से थीटा का मान निकल गया। और जब थीटा का मान निकल गया, हमारे पास रेडियस दिया हुआ था इसका जो है लंबाई सुई की मिनट की कितना है 14 था, तो आराम से एरिया इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर